बैक टू माई चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्रेस्ट से रिलेटेड हैं और महिला इनको इग्नोर कर देती हैं, जबकि इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये गंभीर रूप ले सकते हैं या किसी बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो ब्रेस्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं और आज हम जो 3 चीज़ों को कवर करने वाले हैं वो अक्सर महिलाओं के साथ होता है और उसको लेकर वो लापरवाह होती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो कौन सी चीज़ है ये हम जान लेते हैं। और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो चलिए आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं उनकी बॉडी पार्ट का पहचान कह लीजिए आप, उनके अस्तित्व की पहचान कह लीजिए, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन भी होता है। तब भी महिलाएं जो हैं कई बार लापरवाही करती हैं, जिसकी वजह से उनको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आज हम ऐसी 3 प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिनको महिलाएं अक्सर नॉर्मल समझ लेती हैं, लेकिन ये आगे जाके गंभीर परिणाम दे सकते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स पे आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ब्रेस्ट पर दाने होना या पिंपल होना या एक्ने होना, क्या ये नॉर्मल होता है? फ्रेंड्स, दाने या पिंपल होना नॉर्मल नहीं होता है। ये हो सकते हैं आपके ब्रेस्ट में कहीं भी, यानी आपके पूरे ब्रेस्ट एरिया में हो सकते हैं, ब्रेस्ट के दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये एरोला में हो सकते हैं, निपल्स में हो सकते हैं और ये फुंसिया के रूप में होते हैं। तो ये क्यों हो जाते हैं और ये क्या किसी और चीज़ के संक्रमण के सूचक है या नहीं, या इन्हें लेकर हमें टेंशन होनी चाहिए या नहीं, और अगर ये बार बार आपको होते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, महिलाएं जो होती हैं अपने अंडर गारमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा क्योर नहीं करती हैं या फिर उनको छुपा के या धूप में नहीं सुखाती हैं, जिसके कारण से उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी होता है आप जो गारमेंट्स पहन रही हैं वो एक तो सूती होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और इनको सुखाने के लिए आपको धूप में इनको सुखाना चाहिए ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या फंगस इसमें ना रहे और इनके संपर्क में आने पर आपको ये दाने हो सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, ये दाने हो सकते हैं कि आप जो परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो आपको नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि ये दाने या खुजली जो है आपको ना हो जाए, हम एक्जिमा कहते हैं। तो अगर आपको ये एक्जिमा की वजह से हो रहे हैं तो ऐसे में आपके जो ब्रेस्ट हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और ये आगे आने वाली कोई भी डिसीज़ से जल्दी संक्रमित हो जाएंगे। तो अगर आपको ये इस तरह के दाने बन रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। इसके लिए आप लोशन या क्रीम का यूज़ कर सकते हैं और आपको ये देखना है कि ये जो दाने हैं वो काफ़ी दवा या लोशन लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको गायनिक से संपर्क करना चाहिए। है कि अगर आपको ये दाने होते हैं तो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो आपको पसीने को तुरंत पोंछ लेना है। साथ ही आपको कपड़े चेंज कर लेना है, हो सके तो नहा सकते हैं आप। और अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो सिलिसिक पैड जो है उनका यूज़ कर सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। तो ये आपके प्रिकॉशंस होते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है, ब्रेस्ट पे अगर बाल आ रहे हैं या निपल के चारों तरफ एरोला में आपके बाल जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं। हार्मोन कई चीज़ों से चेंज हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, या आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो जाती है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके हार्मोन्स में बदलाव आते हैं। और इस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई थी कि अगर आपके ब्रेस्ट पे बालों की संख्या बढ़ रही है तो वो क्यों हो रहा है और इसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं। नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपके बाल बढ़ रहे हैं तो इसको ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, आप अपने हार्मोन्स को नेचुरली भी बैलेंस कर सकते हैं। और कैसे करना है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। और इन बालों को आप कैसे हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी टाइम चल रही है तो फिर बिल्कुल भी आपको वैक्स, रेज़र या वैक्सिंग नहीं करानी है, क्योंकि अगर आप इनसे बालों को हटाते हैं
तो जो बाल हैं जब आप फिट कराएंगे तो बच्चे को चुभ सकते हैं, क्योंकि ये सब करने के बाद बाल जो हैं हार्ड आते हैं और वो ब्रेस्ट फीड में आपको दिक्कत दे सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे ही आपके हार्मोन जो है नॉर्मल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो इनकी ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी और ये झड़ जाते हैं। तीसरी बात ये होती है कि 2-4 बाल होना नॉर्मल होता है और इनको लेकर के आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रेस्ट पे मेरे ही बाल हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी महिलाओं के हो सकते हैं। इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स का स्तर कैसा है। पर एक्जिमा होना है, अभी मैंने बताया था ब्रेस्ट पे दाने हो जाना, तो दाने होना अलग बात होती है क्योंकि उनमें खुजली आपको नहीं होती है। एक्जिमा खुजली होती है और साथ ही साथ आपके ब्रेस्ट को हार्म भी करता है, आपकी स्किन को भी डैमेज करता है। और इसकी वजह से ये एक्जिमा किस तरह का है, और एक्जिमा अलग अलग टाइप के होते हैं और ये कितनी देर तक रहता है, मेडिसिन से कितना फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको एक्जिमा है और आपके ब्रेस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो ये पॉकेट डिसीज़ का सिम्टम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि आपके ब्रेस्ट हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्जिमा है ब्रेस्ट का, तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और दिखाना चाहिए। आप इसे मामूली खुजली समझ करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसके साथ में आपके किन बातों का ध्यान देना है। तो अगर आपको एक्जिमा है और उसमें किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, आपके निपल का में सेंसेशन हो रही है, झंझनाहट महसूस होती है, साथ ही साथ निपल का अंदर की ओर धंसने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम ब्रेस्ट एक्जिमा के लिए कुछ घरेलू उपचार की बात कर लेते हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको खुजली और जलन में आराम मिलता है। दूसरी चीज़ होती है नीम के पत्ते का पेस्ट या ऑयल, ये भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हल्दी का पेस्ट। हल्दी का पेस्ट आप चाहें तो गुलाब जल में बना सकते हैं या दूध में मिला करके लगा सकते हैं, और ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये एक्जिमा में आपको काफ़ी राहत देता है। तुलसी का रस आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, एंटी फंगल होती है, तो इसका भी पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं शहद का। तो शहद भी इन सभी प्रॉब्लम से, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से राहत देता है। इसके अलावा आप यूज़ करते हैं अलसी और नींबू का पेस्ट, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक्जिमा या खुजली से आपको राहत देती हैं। तो आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।